हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। अब आप इस वीडियो पे आए हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि हर वेबसाइट को बनाने के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसका यूज़ करना पड़ता है। बट आज की इस वीडियो में हम सिर्फ HTML पे फोकस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो के एंड तक एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेबसाइट जैसे कि यूट्यूब या फेसबुक उस टाइप की कोई वेबसाइट बना लोगे। बट मैं आपको ये ज़रूर श्योर कर सकता हूँ कि दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगा कि चाहे दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो, हर वेबसाइट का ब्रेकडाउन कैसे हुआ है और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। अब इस HTML की सीरीज़ को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और हर पार्ट में ये सारे टॉपिक्स कवर्ड है। हर वीडियो के एंड पे एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट भी है। अगर आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से कर लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपने उस वीडियो में सीखा वो आपको अच्छे से आ गया है। मोर ओवर, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो में हुए प्रोजेक्ट का कोड प्लस उस वीडियो के लेक्चर सारे गिवन हैं। अब इससे पहले हम HTML में कोड करना सीखें और ये सीखें कि हम किसी भी वेबसाइट में HTML का यूज़ करके कैसे कोई इमेज या हेडिंग या टेक्स्ट या कुछ भी ऐड करते हैं, हमें सीखना ज़रूरी है कि HTML होता क्या है। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और सबसे पहले ये सीखते हैं कि HTML क्या होता है। तो यार इससे पहले अपनी कोडिंग शुरू करें, हम अपना कोड एडिटर सेटअप कर लेते हैं। अब कोड एडिटर क्या होता है? कुछ नहीं, बस एक एप्लीकेशन या एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं। अब बहुत सारे कोड एडिटर्स आते हैं, बट अगर आपको एग्जैक्टली इस वीडियो के हिसाब से चलना है तो मैं एक VS कोड नाम का कोड एडिटर होता है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। अब VS कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट अदरवाइज़ आपको जस्ट एक नॉर्मल गूगल सर्च करनी है VS कोड। वहाँ सर्च करके जस्ट गो टू डाउनलोड, जो पहली लिंक होगी, और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे विंडोज़ हो, लिनक्स या मैक हो। अब जब आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद अपना सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन होगी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक एक्सटेंशंस का बटन है। अब यहाँ पे जाइए और सर्च लाइव सर्वर सर्च करके जो सबसे पहला एक्सटेंशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिए एंड मेक श्योर कि वो इनेबल्ड है। जैसे आप लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आप डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी एक फ़ोल्डर बनाइए जिसका नाम रखो HTML, और उस फोल्डर को यहाँ अपने VS कोड में जाके फाइल एंड ओपन करने के बाद वहाँ जाके आप उसको फोल्डर को खोल लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे HTML का फोल्डर खोल रखा और ओपन, तो आपका कोड एडिटर सेटअप हो जाएगा और ये आपका HTML का फोल्डर खुल जाएगा। जैसे ये मेरा HTML का फोल्डर है। अब आप गूगल इमेजेस पे जाइए और वहाँ जाके कोई भी 4 सिटीज़ की JPG या PNG इमेजेस डाउनलोड करिए और उस फोल्डर में सेव कर दीजिए। देन गो टू योर फोल्डर, राइट क्लिक ऑन दैट फोल्डर, या फिर राइट क्लिक मत करिए, अगर आपके यहाँ पे एक बटन होगा ऐसा प्लस का, न्यू फाइल, यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करिए और यहाँ पे जस्ट टाइप कर दीजिए कुछ भी फाइल का नेम जो आपको सेट करना हो। जैसे मैं यहाँ पे सेट करता हूँ test.html, बट मेक श्योर उसका एक्सटेंशन .html है। जैसे आप ये test.html बना देंगे तो यहाँ पे आपकी फाइल आपको उस फोल्डर के अंदर दिखने लगेगी। मेरे यहाँ फोल्डर के अंदर 4 सिटीज़ की इमेजेस हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, शिमला और test.html। अब अगर ये आपके यहाँ पे बटन नहीं दिख रहा तो भी आप फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे न्यू फाइल लिख के आएगा, उसको क्लिक करके भी आप सेम इस तरीके से फाइल नहीं क्रिएट कर सकते। नाउ गो टू योर test.html फाइल, उस पर जाके राइट क्लिक एंड ओपन विद लाइव सर्वर। जैसे आप इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे एक test.html आपकी फाइल एक की वेबसाइट पे खुल गई है। अब हम एक इसकी कोडिंग शुरू करते हैं। जैसे कि अब मैं आपको कहूँ कि अगर ये तो एक ब्लैंक वेब पेज है, अगर मैं आपको कहूँ कि अब आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है जो कि एप्पल इंडिया की वेबसाइट है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि अब चाहे कोई भी इंसान हो, सबसे पहले ये सोचेगा इस ब्लैंक वेब पेज को मेरे को ऐसा दिखाना है, तो सबसे पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरे को क्या क्या दिखाना है मेरी वेबसाइट पे। जैसे कि एप्पल की वेबसाइट पे यहाँ पे एक नेविगेशन बार है, उसके बाद थोड़ा टेक्स्ट है, फिर एक हेडिंग है जो उनका लेटेस्ट प्रोडक्ट है, और फिर एक इमेज है, ऐसे ऐसे कर। तो इसी का काम HTML करता है। HTML से आप अपने वेब पेज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि आपको हर जगह पे वेब पेज की हर एक स्पेसिफिक स्पेस पे क्या दिखाना है। तो हम इससे पहले हम HTML में कोडिंग शुरू करें, हम ये सीख लेते हैं कि HTML में कोडिंग होती कैसे है। HTML में कोडिंग के लिए हम टैग्स यूज़ करते हैं। टैग्स आर जस्ट लाइक ब्रैकेट्स। जैसे कि लेट से आपको HTML में कोई एक इमेज डालनी है अपने वेब पेज पे, तो आप ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे इमेज, क्लोज, और VS कोड ये सेकंड पार्ट को खुद ही टाइप कर देता है, और अब आपकी जो भी इमेज होगी वो इन 2 टैग्स के बीच में आएगी। सिमिलरली जैसे हेडिंग है तो आप ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे हेडिंग, क्लोज करेंगे, एंटर, और आपकी जो भी हेडिंग होगी वो इसके बीच में आएगी। इससे ब्राउज़र को पता चलेगा कि ओके यहाँ से हेडिंग शुरू हो रही है, इसके बीच में जो भी कंटेंट है वो एक हेडिंग है और यहाँ पे हेडिंग ख़त्म हो रही है।
तो सारा HTML इन टैग्स के अंदर ही लिखा जाता है। अब हर HTML फाइल को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टिंग टेम्पलेट होता है। वो स्टार्टिंग टेम्पलेट मैं आपको बताता हूँ। आप ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट्स लिखिए, टाइप करिए, देन टाइप इन एक्सक्लेमेशन मार्क। वैसे VS कोड खुद आपको सजेशन दे रहा है, आप सीधा इसको एंटर कर सकते हैं। तो ये आएगा डॉक टाइप HTML। ये ब्राउज़र को बताएगा कि जब भी उस फाइल को वो रीड करेगा आपका ब्राउज़र, डॉक टाइप यानी डॉक्यूमेंट टाइप, यानी इस डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है, ये एक HTML फाइल है। यहाँ जाके आप ये टाइप करके एंटर करिए, देन अगेन ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट्स HTML, देन क्लोज एंड एंटर। अब चाहे दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो, सारा वेबसाइट का कंटेंट इन HTML टैग्स के बीच में ही होगा। अब एक तरीके से आप एक HTML फाइल को एक पेज मान सकते हैं। जैसे हम बचपन में कॉम्पोजिशन लिखते थे, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, इसी तरह आप HTML फाइल में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये आपकी पेज की स्टार्टिंग है, ये आपका पेज का एंड है। अब इंट्रोडक्शन के लिए HTML में होता है हेड। आप ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट लिखिए हेड एंड देन क्लोज इट। अब जो भी आपका वेबसाइट का कंटेंट है जो कि वेबसाइट पे दिखता नहीं है, इसको हम कहते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन। वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होती है मेटा इन्फॉर्मेशन। बट जो भी वेबसाइट का कंटेंट जो हमको नहीं दिखता है वेबसाइट पे, वो इन हेड टैग्स के अंदर आता है। एंड जो भी कंटेंट हमको वेबसाइट पे दिखता है, जैसे कि कोई हेडिंग हो गई या टेक्स्ट या इमेज या टेबल या कुछ भी वेबसाइट पे जो हमको दिखता है वेबसाइट खोल के, वो बॉडी के टैग्स के अंदर आता है। सो ये एक बहुत बेसिक ब्रेकडाउन है किसी भी वेबसाइट का, और फर्दर ब्रेकडाउन होते हैं, बट अभी के लिए हम सिर्फ इसी ब्रेकडाउन को समझते हैं। बॉडी के अंदर सारा वो आता है जो हमको वेबसाइट पे दिखता है, जैसे कि ये सारे इमेजेस, टेक्स्ट, नेविगेशन बार, सब बॉडी के अंदर है। और हेड के अंदर क्या आता है जो कि हमको वेबसाइट पे दिखता नहीं है। अब जैसे कि फ़िलहाल के लिए आप एक चीज़ ये समझिए, आपके लिए हेड के अंदर सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एज ऑफ नाउ, वो है टाइटल का टैग। आप ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट्स लिखिए टाइटल और क्लोज। अब इस टाइटल के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपके वेबसाइट का नाम रहेगा। नाम एज इन जैसे आपने एप्पल इंडिया की वेबसाइट खोली, यहाँ पे एप्पल इंडिया लिखा आ रहा है, बट मेरे यहाँ पे तो बस एक मेरा सर्वर एड्रेस और यहाँ पे फाइल का नाम लिखा आ रहा है। बट मैं चाहता हूँ मेरा भी नाम एप्पल इंडिया हो, तो यहाँ पे आप जाके बस एप्पल इंडिया लिख देंगे अगर, और इसको सेव करेंगे तो आपका भी यहाँ पे नाम एप्पल इंडिया हो जाएगा। अब आप चाहे यहाँ पे बीच में कुछ भी लिखे, उसका नाम वही हो जाएगा जो आप लिखेंगे। सो एज ऑफ नाउ हेड के अंदर हमारे लिए सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट टैग है, वो है टाइटल टैग। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर सारी वो चीज़ें आती हैं जो कि हमको वेबसाइट पे दिखानी है। अब जो हमारा टारगेट प्रोजेक्ट है इस वीडियो के एंड तक, वो है ये। अब अगर आप इस वेबसाइट को देखें, सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग है, वेलकम टू द पार्ट 1 ऑफ HTML। तो ये क्या है? ये एक हेडिंग है। अब HTML 6 तरीकों की हेडिंग प्रोवाइड करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम H1 टिल H2, H3 एंड H6। H1 इज़ द बिगेस्ट हेडिंग जिसका फॉन्ट सबसे बड़ा होता है, और H6 इज़ द स्मॉलेस्ट हेडिंग। अब ये जो लिख रखा है सबसे बड़ी हेडिंग है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हर चीज़ HTML में टैग्स के अंदर होती है। तो कैसे लिखी जाएगी हेडिंग? आप बॉडी टैग्स को ओपन करिए, यहाँ ओपन करिए एंगुलर ब्रैकेट्स, टाइप इन H1। H1 इज़ द बिगेस्ट हेडिंग, इसको क्लोज करिए और इनके बीच में अपना जो भी कंटेंट है वो आप डाल दीजिए। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा वेलकम टू द पार्ट 1 ऑफ HTML। अब इसकी जगह अगर मैं H2 करता, वो थोड़ा और छोटा फॉन्ट में आता, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ H2। तो देखिए इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया। H3 इससे छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से 6 तरीके की हेडिंग्स प्रोवाइड करता है HTML हमको, बट फिलहाल के लिए हमको H1 से मतलब है, तो मैंने H1 कर दिया यहाँ पे। द नेक्स्ट थिंग इन आवर प्रोजेक्ट इज सम रैंडम टेक्स्ट। सो अब ये जैसे टेक्स्ट है, ये एक हेडिंग नहीं है, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है। सो इस नॉर्मल टेक्स्ट को लिखने के लिए, जैसे कि इसमें 1, 2, 3 लाइन जितनी भी लाइन हैं, उसके लिए एक पैराग्राफ टैग होता है। तो H1 के नीचे जाइए, क्योंकि हमको इस हेडिंग के नीचे उस टेक्स्ट को लाना है। तो H1 पे एंटर मारिए, एंड माइंड यू ये सब बॉडी के अंदर है। यहाँ पे ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट्स P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, क्लोज एंड पेस्ट योर कंटेंट। अब इसको सेव करेंगे तो आपका यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा। अब इसकी जगह आप कुछ भी कंटेंट लिख सकते थे, बट वो आएगा इन P टैग्स के अंदर ही। सो क्या डिफरेंस हुआ एक P टैग और एक H टैग के अंदर, H1, H2 इन सब टैग्स के अंदर, कि जो H1 से लेके H6 तक के टैग्स हैं, उन सारों का कंटेंट एक तो बोल्ड होता है और उसमें डिफरेंट साइज अवेलेबल है। बट P टैग के अंदर कंटेंट बोल्ड नहीं होता है और उसका एक ही साइज़ है। ऑल्दो आप उसको स्टाइल करके साइज़ चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट उसका साइज़ एक ही होता है, जो कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। अब
जैसे हमको नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक है क्वेश्चन 1। ये क्या लगता है, ये भी एक है तो हेडिंग ही, बट ये एक H1 से छोटी हेडिंग है, तो दिस माइट बी एन H3 और एन H4। सो लेट्स ट्राई इट आउट। हम H4 लिखते हैं, लेट्स से H4 क्लोज एंड क्वेश्चन 1 सेव। देखिए ये एक H4 ही था डेफिनेटली, क्योंकि हमारा साइज सेम है। अगर मैं यहाँ पे H5 करता इसका फॉन्ट और छोटा हो जाता। अब हम चाहे तो हम इसको एक नॉर्मल पैराग्राफ टैग से भी लिख सकते थे क्वेश्चन 1, जैसे यहाँ में लिखता पैराग्राफ एंड क्वेश्चन 1 सेव। सो यहाँ पे भी क्वेश्चन 1 लिखा गया P टैग से, और ये क्वेश्चन 1 लिखा गया H4 टैग से। दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, बट ये बोल्ड नहीं है और ये बोल्ड है। अब बोल्ड करने के लिए भी आप अलग से एक टैग प्रोवाइड करता है HTML, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। अब व्हाट इज स्ट्रॉन्ग टैग? अब जो भी आपको टेक्स्ट बोल्ड करना है उसको आपको स्ट्रॉन्ग टैग्स के बीच में डालना है। जैसे कि यहाँ मेरे को क्वेश्चन 1 बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में जाऊँगा, ओपनिंग स्ट्रॉन्ग, और अपना जो कंटेंट है वो मैं स्ट्रॉन्ग टैग्स के बीच में लिखूँगा। तो देखिए ये बोल्ड हो गया है। नाउ दिस H4 एंड दिस P एंड स्ट्रॉन्ग टैग बोथ लुक एग्जैक्टली द सेम, बट अकॉर्डिंग टू एथिक्स एंड अकॉर्डिंग टू बेटर क्या रहता है, हमको एक H4 यूज़ करना चाहिए। हम क्यों दो टैग्स यूज़ करें, पहले P टैग क्रिएट करें फिर उसको बोल्ड करें, जब ये काम ऑलरेडी एक टैग से हो सकता है। तो हम वी कैन बेटर यूज़ H4। तो हम इसको कमेंट कर देते हैं। नाउ व्हाट आर कमेंट्स? कमेंट्स आर नथिंग बट एक पार्ट अगर आप अपने कोड में कमेंट आउट कर देते हैं तो वो कोड आपके फाइल में ज़रूर रहता है, बट वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसे हम इसको सेव करूँगा तो सिर्फ H4 वाला क्वेश्चन 1 दिख रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा है। ऑल्दो ये कोड है मेरे फाइल में, बट इसको मैंने कमेंट कर दिया, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होएगा। अब इसमें कमेंट आउट करूँगा तो वो फिर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। कमेंट करने और ना करने के लिए बहुत सिंपल, आप अपनी इस लाइन पे जाइए या फिर इस पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करिए। इफ़ यू आर ऑन मैक देन कमांड एंड बैकस्लैश, इफ़ यू ऑन विंडोज देन कंट्रोल एंड बैकस्लैश। एंड कमेंट आउट करना तो अगेन टाइप इन द सेम कॉम्बिनेशन, तो वो कमेंट आउट हो जाएगा। तो फिलहाल के हम इसको कमेंट कर देते हैं। So let's give it a save. So the next thing that we have to implement is a question like what is the capital of India? Now this is again a heading, but this heading is bigger than this question 1 and question 1 H4 थी, तो H4 से just एक बड़ी heading क्या होगी, H3। तो अब हम इसको H3 के अंदर लिखेंगे, सेव। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो आपका आप यहाँ पे आ गया what is the capital of India। H2 करते तो और बड़ा आ जाता। अब इससे पहले हम आगे ये सिटीज़ और उन सबको ऐड करें, हम पहले लिस्ट समझ लेते हैं लिस्ट क्या होती है। अब लिस्ट दो टाइप की लिस्ट होती है HTML में, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। नाम से क्या लगता है, ऑर्डर लिस्ट क्या होगी? एक ऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होती है जहाँ पे सारे एलिमेंट्स नंबर्ड होते हैं, जैसे 1 2 3 A B C। एंड एक अनऑर्डर लिस्ट वो होती है जहाँ पे सिर्फ बुलेट पॉइंट्स होते हैं, कोई नंबरिंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस जस्ट क्रिएट अ ऑर्डर लिस्ट फॉर नाउ। ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए जो टैग होता है वो होता है ऑर्डर लिस्ट इनिशियल्स OL। सो यू ओपन द एंगुलर ब्रैकेट्स, टाइप इन OL देन क्लोज इट। फिर ये कि ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हुई है। अब इसके अंदर आपको लेट से 2 आइटम ऐड करने हैं, लेट से माय नेम तनिष्क अग्रवाल। सो यू अगेन ओपन एंगुलर ब्रैकेट्स, टाइप इन LI। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, LI क्लोज एंड टाइप इन द टेक्स्ट दैट यू वांट, तनिष्क। So if you give it a save, then you see that you get a marking as 1, then Tanishq. Similarly, you can add as many items as you want. You can again type in LI. I can type Agarwal, and this will mark it as 2 Agarwal. आप जो जितने भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली ये तो एक ऑर्डर लिस्ट हो गई। सिमिलरली अगर आपको एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी होती है तो आप सिंपली इसको कॉपी करें, हम बार बार टाइप नहीं करेंगे, इसको पेस्ट करके बस ये ऑर्डर लिस्ट की जगह अनऑर्डर लिस्ट, अगेन द इनिशियल्स UL, यहाँ पे U टाइप कर दीजिए और इसको क्लोजिंग में भी OL की जगह U कर दीजिए। गिव इट अ सेव। सो ये सेम तनिष्क अग्रवाल आ गया, बट यहाँ पे अब बुलेट पॉइंट्स है, नंबरिंग नहीं है क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। अब फिलहाल के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रखी है। सो लेट्स कमेंट आउट द अनऑर्डर्ड लिस्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव डाउन, एंड यहाँ मूव डाउन करके अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हर एक लिस्ट आइटम में, जैसे कि 1 2 3 4 लिस्ट आइटम्स हैं, और हर एक लिस्ट आइटम में सबसे पहले एक हेडिंग है जिसमें सिटी का नाम लिख रखा है और फिर एक उस सिटी की इमेज है। जैसे मैंने आपको बताया था अपनी इमेजेस डाउनलोड करके रखिए, इसी तरह यहाँ पे हम 4 इमेजेस डिस्प्ले करेंगे। अब वो कैसे करेंगे,
लेट्स जस्ट डिलीट ऑल द लिस्ट आइटम्स। अब ये ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट आइटम में कोई एक ही चीज़ हो, अब लिस्ट आइटम में 10 चीज़ें भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें डाल रखी हैं कि एक लिस्ट आइटम में एक पहले टेक्स्ट है फिर इमेज है, आप चाहे तो और भी चीज़ें डाल सकते थे। सो लेट्स स्टार्ट। आप ऑर्डर लिस्ट अपना ओपन करिए टैग्स, और वहाँ जाके आप टाइप करिए पहला लिस्ट आइटम, देन क्लोज इट। और हमारे हर एक लिस्ट आइटम के अंदर एक हेडिंग है और एक इमेज है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक हेडिंग टाइप करते हैं, लेट्स से H5 एंड टाइप इन द सिटी नेम मुंबई, गिव इट अ सेव। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला अपना एक लिस्ट आइटम क्रिएट हो गया जिसका नाम है मुंबई। या सो एज आई वाज सेइंग कि जैसे हमने यहाँ पे मुंबई एक H5 क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद हमारे प्रोजेक्ट में उस सिटी का इमेज है। अब इमेज कैसे ऐड करते हैं HTML में? बहुत सिंपल है, जस्ट प्रेस एंटर, ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट्स, टाइप इन इमेज का IMG, देन यू टाइप इन SRC। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, कि आपकी इमेज एक्चुअली कहाँ है, उस इमेज की फाइल कहाँ पे है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपकी test.html फाइल है और जो इमेजेस हैं वो सेम फोल्डर में होने चाहिए। जस्ट टाइप इन इक्वल्स टू एंड देन जस्ट टाइप इन द नेम ऑफ द फाइल। वैसे आपको VS को खुद रिकमेंडेशन देगा, बट आप चाहें तो खुद भी टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप इन करूँगा mumbai.jpg, देन जस्ट क्लोज दिस इमेज टैग। एंड इमेज टैग में क्लोज करने के लिए यू डू नॉट नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन IMG एंड दिस, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। सो जस्ट डिलीट दिस एंड जस्ट गिव इट अ सेव। सो जैसे कि आपने देखा ये मुंबई की इमेज बहुत बड़ी आई है। ये तो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ जो आपने डाउनलोड किया होगा। अब हमें इतनी बड़ी इमेज का साइज़ तो नहीं चाहिए, तो हम चाहें तो इसको डेलिबरेटली हम एक स्पेसिफिक विड्थ और हाइट दे सकते हैं, इसको हम डिनोट कर सकते हैं। सो आपको कुछ नहीं करना, SRC के एट्रीब्यूट के बाद आप विड्थ टाइप करेंगे इक्वल्स टू डबल कोट्स 200 एंड दिस 200 इज पिक्सल्स एंड यू कैन ऑल्सो सेट अ हाइट इक्वल्स टू 200, गिव इट अ सेव। तो आपकी इमेज छोटी हो गई। अब इस इमेज की विड्थ और हाइट दोनों 200 पिक्सल्स है। नाउ इफ़ यू आस्क मी अ क्वेश्चन, जैसे कि ये सब टैग्स थे, एग्जैक्टली व्हाट इज SRC, विड्थ एंड हाइट? दीज आर नोन एज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जैसे ये तो आपके इमेज के एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारे टैग्स के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स हेल्प यू इन मॉडिफाइंग द कंटेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक टैग। अब जैसे कि ये हाइट है, अभी इसे हाइट पे आप कुछ भी लिखेंगे तो ये इमेज को ही फ़र्क करेगा। अभी इस हाइट पे अगर मैं 600 डाल दूंगा तो अब ये इस पैराग्राफ को इफेक्ट नहीं करेगा। तो एट्रीब्यूट जिस टैग के हैं उसका कंटेंट को मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो जब भी आप इमेज इंक्लूड कर रहे हैं HTML फाइल में, ध्यान रखिएगा उसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं। एक तो SRC जो आपको ये बताते हैं कि इमेज का सोर्स क्या है, देन विड्थ एंड हाइट फॉर चेंजिंग द डिमेंशन ऑफ दैट इमेज। सो ये हमारा फर्स्ट था, नंबर 1। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 3 और हैं सिटीज़। तो एज यू गेस्ड इट, इट्स वेरी इजी नाउ। हमको बस एक आइटम क्रिएट करना था। देन यू कैन जस्ट कॉपी अ लिस्ट आइटम, जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट इट 4 times। आई विल जस्ट ऐड अ स्पेस बिटवीन देम, थोड़ा ईजी रहेगा जी। तो जस्ट गिव इट अ सेव। सो यहाँ पे आपके 4 लिस्ट आइटम क्रिएट हो गए हैं, ऑर्डर्ड 1, 2, 3 एंड 4। बस आपको क्या चेंज करना है? कुछ नहीं, बस आपको हर जगह जाके बस आपको अपनी टेक्स्ट चेंज करना है। हेडिंग से यहाँ पे शिमला सेव कर दिया, और यहाँ पे क्योंकि ये शिमला है तो shimla.jpg सेव कर दिया, फाइल चेंज कर दी। तो यहाँ पे आपका नाम भी चेंज हो गया, इमेज भी चेंज हो गई। इसी तरह आप अपने चारों में जाके चेंज कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी। यहाँ जाके आप दिल्ली कर दीजिए, यहाँ दिल्ली की फाइल चूज़ कर लीजिए, यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा। नीचे जाके अब जो हमारी 4th सिटी थी जैसे कोलकाता कर दीजिए, कोलकाता आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिस्ट्स। एज आई वाज सेइंग, हमने अपने लिस्ट्स बनानी सीख ली है, इमेजेस सीख ली हैं। नाउ देयर इज़ ओनली वन थिंग रिमेनिंग। इफ़ यू गो बैक टू आवर इनिशियल प्रोजेक्ट, यहाँ पे एक टेक्स्ट है। अगर मैं इस टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ, आई गेट रिडायरेक्टेड टू गूगल। नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इन HTML आर नोन एज A tags. So how to create an A tag? Let's see that. So as usual, you open your Angular bracket, type in A, then there's an attribute known as href equals to double quotes, and in these double quotes you type in the website जहाँ पे आप चाहते हो कि आप क्लिक करके उस वेबसाइट पे चले जाए। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ,
or then you close this a tag, and in between these a tags you type in whatever you want to get clicked. For example, if I type in here a text just saying click and I save it, so यहाँ बॉटम पे एक टेक्स्ट आ जाता है जिस पर है क्लिक, और इस क्लिक को अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैं गूगल पे चला जाऊँगा. सी नाउ कीप इन माइंड, यहाँ टेक्स्ट होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है. आई रिपीट, जो भी इन ए टैग्स के बीच में होगा वो इस वेबसाइट पर चला जाएगा जो कि href में है. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक इमेज होती, जैसे इफ़ आई टेक इन दिस इमेज एंड वी ऑलरेडी नो हाउ टू क्रिएट अ इमेज, सो आई जस्ट कॉपी दिस कोड, आई पेस्ट इन, गिव इट अ रन. सी यहाँ पे एक मुंबई की इमेज आ गई है. इफ़ आई क्लिक ऑन दिस इमेज देन अगेन आई गो टू गूगल. सो आई रिपीट, इन ए टैग्स के बीच में जो भी होगा उसको क्लिक करके आप उस वेबसाइट पे जाएंगे जो कि href में होगी. सो अगर आप ये ए टैग भी सीख गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक काफ़ी हद तक एक अच्छे HTML के सारे मेन आप सारे टैग सीख चुके हैं. एंड आई हैव वन फाइनल प्रोजेक्ट फॉर यू. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का कोड तो होगा ही जो हमने आज बनाया है, प्लस मैं आपको इस वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट दूंगा जैसे मैं चाहता हूँ कि आप बनाओ. इस वेबसाइट में भी इफ़ यू सी क्लोजली, हर एक इमेज पे क्लिक करके, लेट्स से इफ़ आई क्लिक ऑन मुंबई, then I get redirected to the Wikipedia of Mumbai page. You got it? If I click on this Delhi, so I get redirected to the Wikipedia page of Delhi. So I hope you know इसको कैसे करना है. बस इस इमेज के अराउंड हमको एक ए टैग बनाना है और इसके अंदर इमेजेस ऐड करनी है, और एक लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और इसका href उस विकीपीडिया की साइट है. एंड यू वेरी वेल नो, आप सिर्फ विकीपीडिया की साइट पे जा सकते हैं, वहाँ से बस इमेज लिंक कॉपी करके इस href में डाल सकते हैं. सो इफ़ यू कैन क्रिएट दिस वेब पेज देन वी हैव वेरी वेल लर्नड हाउ टू यूज़ द बेसिक टैग्स इन HTML, एंड यू विल फाइंड द नोट्स प्लस द कोड ऑफ दिस project which we created in the description. Thank you so much, and let's meet in the next video. We will cover more tags of HTML.